स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। हम लोग जो है पॉलिटी में अनुच्छेद पढ़ रहे थे और जो है भाग 5 तक पढ़ लिए थे। और पिछले वीडियो में जो है हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़े थे। राज्य सरकार के बारे में जो है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक पढ़े थे। उसमें जो है 152 में क्या पढ़े थे, तो राज्य के बारे में यानी परिभाषा के बारे में उसके जाने थे कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक जो है हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़े, जिसमें जो है राज्यपाल, मंत्री और मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता के बारे में पढ़े हैं। आज जो है हम लोग राज्य की विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 168 से 212 तक के विधानमंडल के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग विधानमंडल राज्य सरकार के। तो आते हैं सबसे पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि विधानमंडल की गठन की बात कही गई है। विधानमंडल में जो है विधानमंडल जब होगा तो इसमें जो है कौन कौन होंगे। पहला तो जो है इसमें राज्यपाल होगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा यानी विधानमंडल में जो है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये जो है तीनों शामिल रहेंगे। और क्या है कि किसी किसी राज्य में जो है विधान परिषद है और किसी राज्य में नहीं है, वहाँ खाली विधानसभा है। ठीक है, तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ जो है विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल होंगे, और जहाँ विधान परिषद जिस राज्य में है उसमें जो है ये तीनों होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के गठन की बात कही गई है। आगे जो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद के सृजन और समापन। जैसे कि कोई भी राज्य में विधानसभा में विधान परिषद अगर जो बनाना है या विधान परिषद को समाप्त करना है, तो जो है संसद जो है इसको समाप्त कर सकती है, बना सकती है। कब? इसमें ये है कि जब भी विधान परिषद को जो है समाप्त करना है या वहाँ जिस राज्य में नहीं है और विधान परिषद बनाना चाहता है तो यह नहीं बनाना है, वहाँ क्या है विधानसभा में जो है विशेष बहुमत से, क्या है कि विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। अगर जो जिस राज्य में विशेष बहुमत से विधानसभा में पारित कर दिया गया और उसके बाद जो है संसद में साधारण बहुमत से जो है इसको विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, या वहां नहीं है तो निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन और समापन की बात कहा गया। अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना में जो कही गई है कि जो भी राज्य में विधानसभा होगा उसमें जो है 500 अधिकतम सीट होंगे। अधिकतम सीट कितना होगा? 500 होगा। और न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा। ये जो होगा न्यूनतम सीट होगा। ठीक है, विधानसभा में कई राज्य जो हैं जो अपवाद में भी हैं, जैसे कई के उनके क्षेत्र छोटा है या जनसंख्या में छोटा है, तो वो जो है ये मतलब 60 का वाला जो नियम है, 60 न्यूनतम है, इससे भी कम है। वो अपवाद में कौन कौन से हैं? जैसे सिक्किम में जो है ये 60 से कम है। मिजोरम, गोवा, ये जो राज्य हैं इसमें जो है 60 से कम है। ठीक है, अगला जो है हम लोग अनुच्छेद 171 में पढ़ेंगे विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, ठीक है, विधान परिषद जो है
अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि जो राज्य में विधानसभा होगा, ये विधानसभा के कुल सीट का विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 यानी 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में होंगे। 1/3 सदस्य ही जो है विधान परिषद में होंगे। और न्यूनतम जो है कितने सदस्य होंगे? न्यूनतम जो है 40 सदस्य होंगे। न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40 सदस्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 172 में विधानमंडल की अवधि। ठीक है, विधानमंडल की जो है अवधि के बारे में अनुच्छेद 172 में कहा गया है। जैसा कि हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा है, तो विधानमंडल में विधान परिषद, ठीक है, और विधान सभा, और क्या है? विधानसभा। तो किसी राज्य में विधान परिषद है, किसी राज्य में नहीं भी है। तो यहाँ देखिए कि विधानमंडल में अवधि, विधानसभा को जो चुनाव है जो जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो जनता के द्वारा होता है और इसका जो है कार्यकाल 5 साल तक होता है। ठीक है, और ये विधानसभा जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल भंग भी कर सकते हैं। लेकिन विधान परिषद जो है ये जो है कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे जो है अस्थाई सदन कहते हैं। और इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 173 में सदस्यता के लिए योग्यता। जैसा कि आप लोग को हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि ये जो है विधानसभा में जाने के लिए कम से कम जो है 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद में जाने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। पिछले वीडियो जब हम पढ़ा रहे थे संसद, तो उसमें बताए थे कि लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष। और उसमें ये भी बताए थे कि वोट देने का अधिकार कितने वर्ष में हमको मिल जाता है। पंचायती चुनाव में लड़ने के लिए जो है 21 साल में जो है हमको अधिकार मिल जाता है, चुनाव लड़ सकते हैं। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष हो जाने पर मिल जाता है। और राज्यपाल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है हम लोग को यानी 35 वर्ष होने पर चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सदस्य के लिए योग्यता की जो बात है ये अनुच्छेद 173 में कहा गया है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि सत्रावसान मतलब होता है समाप्त, और विघटन। ठीक है, विघटन मतलब भंग करना। जैसे भी सत्र को बुलाना है या सत्र को समाप्त करना है, सत्र को बुलाना है या सत्र को समाप्त करना है विधानसभा में या विधान परिषद में, तो जो है कौन करेंगे? वहां के राज्यपाल करेंगे। कौन? सत्र को बुलाने का काम या समाप्त करने का काम राज्यपाल करेंगे। और विघटन मतलब भंग करना। जो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है वहां के विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये जो अनुच्छेद 174 में कहा गया। अनुच्छेद 175 में है कि राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश। इसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो चाहे विधान परिषद या विधानसभा दोनों में जो है संबोधन कर सकते हैं। और संदेश का मतलब है कि जब भी विधेयक पारित हुआ हो या रुका हुआ हो, उस विधेयक को पारित करने के लिए ये विधान परिषद या विधानसभा में जो है संदेश भेज सकते हैं राज्यपाल, अनुच्छेद 175 के तहत। अगला है अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।
यहाँ जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जब भी आम चुनाव होता है तो नए सरकार बनते हैं। जब भी नया सरकार बनता है तो जो पहला सत्र शुरू होता है उसका संबोधन राज्यपाल करते हैं। और प्रत्येक साल यानी हर एक साल जब सत्र शुरू होता है तो पहला सत्र जो है राज्यपाल जो है सत्र शुरू होने के पहले जो है संबोधन करते हैं। ये जो है इनका विशेष अभिभाषण के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 176 में। अगला अनुच्छेद 177 में है कि मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्री और महाधिवक्ता के जो है कुछ अधिकार हैं कि ये जो है सदन के किसी भी सदन में जाके, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, वहां जाके जो है बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। अगर जो वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो विधानसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का जो है इनको अधिकार दिया गया है, खास करके मंत्री और महाधिवक्ता को, अनुच्छेद 177 के तहत। अगला है अनुच्छेद 178, 79, 80, 81। ये जो है आपको विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। जैसे हम लोग संसद में पढ़े थे 79, 89, 90, 91, 92, ये जो था किससे संबंधित था? राज्यसभा से। पहले उसमें क्या आया था? राज्यसभा। लेकिन जब हम लोग ये राज्य सरकार पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है सबसे पहले विधानसभा आया है। तो विधानसभा का जो अनुच्छेद है ये 178, 79, 80 इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। जैसे 178 में कहा गया कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है चुने जाएंगे। विधानसभा से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। अनुच्छेद 179 में कहा गया कि पद रिक्त, त्यागपत्र या हटाया जाना। अगर इनके जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की रिक्ति है या जो है ये त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं और अध्यक्ष महोदय जो है उपाध्यक्ष महोदय को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 179 में कहा गया। अगला है अनुच्छेद 180 में क्या है कि अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के कर्तव्य। अनुच्छेद 180 में है कि अगर जो विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है तो उनके जगह में उपाध्यक्ष काम करेंगे, उनके जगह पर अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष काम करेंगे। अगर जो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्ष के जगह पर राज्यपाल जो है एक किसी व्यक्ति को विधानसभा से सदस्य में से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे और वो व्यक्ति जो है अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगला है अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की बारी आ जाए, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस समय जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहते हैं, यानी अब पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं, यानी पीठासीन नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग 182, 83, 84, 85 ये जो है विधान परिषद से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये जो है विधान परिषद से संबंधित है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। जैसे हम लोग संसद में पढ़े थे तो पहले राज्यसभा था, उसके बाद विधानसभा था, लेकिन जो विधानमंडल में है, राज्य सरकारों के विधानमंडल में है कि पहले जो है विधानसभा के बारे में, पहले विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जो है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ जो है 182, 83, 84 और 85 जो है विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के बारे में जो है कही गई है। तो आइए अनुच्छेद 182 में जो क्या कहा गया है कि सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद में जो है उन्हीं सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि इनकी त्यागपत्र हटाया जाना और पद रिक्ति। इसमें जो है अगर जो उपसभापति को त्याग पत्र देना होगा
तो ये किनको देंगे? सभापति को। ठीक है, अगर जो सभापति को त्याग पत्र देना होगा तो किसे के देंगे? उपसभापति को। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 184 में उपसभापति या अन्य व्यक्ति के कर्तव्य। जैसे जो है अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अगर जो नहीं होंगे तो कौन काम करेंगे? उसी तरह से जो है विधान परिषद में अगर जो सभापति नहीं है तो उनके जगह उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगर जो उपसभापति भी नहीं है तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक सदस्य को नियुक्त किया जाएगा और वो जो है सभापति के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 185 में है कि सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए अगर जो है बिल पारित किया जाता है, मतलब बहुमत पारित कर दिया जाता है, तो उस समय जो है वो अपने पद के रूप में नहीं रहेंगे, यानी पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 186 में वेतन और भत्ते की बात कही गई है। क्या कही गई है? वेतन और भत्ते की बात। इसमें किसके वेतन और भत्ते की बात की गई है? तो विधान परिषद में सभापति और उपसभापति, और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो है भारत की संचित निधि से मिलेंगे। अनुच्छेद 187 में है विधान मंडल का सचिवालय, यानी विधान मंडल में जो विधान परिषद है और विधानसभा है, दोनों का सचिवालय है जो अलग अलग होगा, उनके स्टाफ अलग अलग होंगे, उनके प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग होगी। अनुच्छेद 188 में क्या कहा गया है? शपथ, मतलब इनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति जो हैं, इनकी जो शपथ की बात है अनुच्छेद 188 में कहा गया है। इसमें कहा गया कि इनका जो शपथ है कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। राज्यपाल दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे शपथ? राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 189 में है मतदान, गणपूर्ति और कोरम। अनुच्छेद 189, जैसे ही विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में जब बहुमत बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो है विधान परिषद में सभापति और विधानसभा में कौन? विधानसभा में अध्यक्ष, ये जो है मत अपना दे सकते हैं। और विधान परिषद या विधानसभा को चलने के लिए न्यूनतम सदस्य जो है कुल सदस्यों का 10% यानी 1/10 सदस्य होना जरूरी है, तभी जो है विधान परिषद या विधानसभा की जो है कार्यकाल जो चलेगी। ठीक है ना, तभी जो है विधानसभा और विधान परिषद की जो है कार्य चलेगा। कितना होना चाहिए? 10% या 1/10 सदस्य। ठीक है, 1/10 होना चाहिए, तभी जो है सदन की कार्य शुरू होगी। ठीक है, अगला है 190। 190 में है स्थानों की रिक्ति होना। जैसे विधान परिषद या विधानसभा में जो कोई भी सदस्य 60 दिन तक बिना अनुमति के अगर जो अनुपस्थित रहते हैं तो उनको पद जो है रिक्त घोषित किया जाएगा, उनका पद जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 191 में है सदस्यता के लिए आयोग्यताएं, मतलब किस आधार पर जो है इनको आयोग ठहराया जाएगा सदस्य को, तो है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर के मतलब है कि कोई भी सरकारी नौकरी या बिजनेस हो, ऐसा हो तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा में है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तब उसे आयोग ठहराया जा सकता है। और इसमें जो है क्या? दिवालिया अगर जो है तो उसे आयोग ठहराया जा सकता है, या तो दल बदल कानून के अंतर्गत आ रहे हैं तो इसे जो है आयोग ठहरा सकते हैं। ठीक है, आगे है कि अनुच्छेद 192 में अयोग्यता पर निर्णय, आयोग तो ठहरा दिए 191 में, 192 में है कि निर्णय कौन लेगा कि ये आयोग है कि नहीं है। तो इसका जो है आयोग सदस्यों के अयोग्यता पर निर्णय जो है कौन लेते हैं? राज्यपाल लेते हैं। राज्यपाल क्या लेते हैं? उनकी जो है चुनाव आयोग के सलाह पर इनका जो निर्णय है वो राज्यपाल लेते हैं। अनुच्छेद 193 में है कि बिना शपथ लिए सदन में अगर जो भाग लेते हैं
तो उनको जो है प्रतिदिन 500 रुपया जुर्माना लगेगा। अगर जो कोई भी सदस्य चुन के आए हैं, अब मतलब विधान परिषद हो या विधानसभा में हो, और बिना शपथ लिए उस सदन में बैठते हैं, वोट डालते हैं, या तो आयोग ठहराए गए हैं, या तो सदन के सदस्य आयोग ठहरा दिए गए हैं, और उसके बाद भी सदन में बैठते हैं, बोलते हैं, तो उनको प्रतिदिन जो है 500 रुपया जुर्माना लगेगा। अनुच्छेद 194 में है सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। जो सदन के सदस्य हैं, चाहे विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो, जो सदन के सदस्य हैं, इनके जो है कुछ अधिकार मिले हैं। जैसे वो सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है, सदन में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो भी सदन में बोलेंगे वह जो है उन पर किसी भी तरह की कोई भी अदालत में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह जो है क्या है, इनके अधिकार, विशेषाधिकार। अगला है अनुच्छेद 195 में सदस्य के वेतन और भत्ते। अगर जो विधानमंडल के सदस्य के वेतन और भत्ते बढ़ाना होता है, तो ये लोग जो है सदन के सदस्य मिलकर जो ही विधेयक, साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से पारित करके जो है अपना वेतन और भत्ते बढ़ा लेते हैं। अनुच्छेद 196 में है विधेयक को पारित करने का नियम। विधेयक के पारित करने का नियम है कि जो भी विधेयक आता है, अगर जिस राज्य में विधान परिषद है, तो उस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास सिग्नेचर होने के लिए जाएगा। अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो केवल विधानसभा में ही पास होके वह राज्यपाल के पास चला जाएगा। ठीक है। अगला है विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन। ठीक है, विधान परिषद में इसके जो है शक्ति जो है सीमित कर दी गई है। जैसे जहां सभी राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है। ठीक है ना, तो जहां जहां विधान परिषद है, अगर जो वहां विधानसभा से विधेयक पारित करके विधान परिषद में आया, तो विधान परिषद जो है 4 माह से ज्यादा नहीं रोक सकती है। पहला बार में जो है 3 माह रोक सकता है, और दूसरी बार जो है दोबारा पारित होने पर वो 1 माह रोक सकता है। इस तरह से जो है वह 4 माह से ज्यादा विधेयक को नहीं रोक सकता है विधान परिषद। ठीक है। अगला है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अगर जो विधेयक धन से संबंधित है, यानी धन विधेयक है, तो वह जो है राज्यपाल के सिफारिश पर पहले लोकसभा में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से पास होने पर जो है, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में जाएगा, और उसे विधान परिषद में 14 दिन के अंदर जो है पास कर देना अनिवार्य होता है। अगर जो विधान परिषद जो है कोई सुझाव देता है, तो ये माने या ना माने, ये जो विधानसभा पर निर्भर करता है। ठीक है। और जिस राज्य में विधान परिषद होंगे ही नहीं, तो वो तो डायरेक्ट ऐसे विधानसभा में राज्यपाल के सिफारिश पर आके जो है धन विधेयक पास हो जाएंगे। ठीक है। आगे है धन विधेयक की परिभाषा, यानी धन विधेयक किसे कहते हैं? मतलब राज्य जो टैक्स लगाता है या हटाता है, या राज्य जो है कर्जा लेता है, या राज्य अपने संचित निधि में पैसा जमा करता है और निकालता है, इससे जो संबंधित विधेयक है, इसे क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। इसके अलावा कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय है कौन करेगा? तो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेगा? विधानसभा के अध्यक्ष करेगा। ये जो है अगला है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 के तहत जो है विधेयक को अनुमति, जैसे ही विधानसभा या विधान परिषद दोनों से पास हो जाता है, या जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो विधानसभा से पास हो जाता है, तो फिर कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास। अब ये राज्यपाल को अपनी मर्जी है कि, मतलब मर्जी है कि हम इस बिल को पास कर दे। ठीक है, पास कर सकता है। मर्जी है कि नहीं हम इसको जो है रोक दें, तो वो रोक सकता है। उसकी ये है कि पुनर्विचार के लिए भेज दें, तो जो है पुनर्विचार के लिए भी सदन में भेज सकता है। और एक अधिकार है कि जो है ये इन पर जो है जो भी विधेयक पारित होकर आया है, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है वो वह रख सकता है।
इस तरह से जो है विधेयक की अनुमति की बात जो है अनुच्छेद 200 में कही गई है। ठीक है, यहाँ जो है हम लोग अनुच्छेद अब 201 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ क्या है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक। यहाँ जो है राज्यपाल जो है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है राज्यपाल विधेयक आरक्षित रख सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 201 में कहा गया है। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। राज्य सरकार में एक साल में जो भी आमदनी और खर्चा हुआ, ये जो है राज्यपाल सदन के सामने रखवाते हैं। किसके सामने? सदन के सामने रखवाते हैं। उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। और ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कितना खर्चा हुआ, कितना आमदनी हुआ, ये जो है राज्यपाल सदन के सामने रखवाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 203 में है प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। यानी कि संसद संचित निधि पर जो है जो भी भारित खर्चा है, संचित निधि पर भारित खर्चा जो है वो मतदान के द्वारा नहीं, केवल चर्चा के द्वारा ही पास किया जाता है। अनुच्छेद 204 में है विधेयक। जैसे कोई भी अनुदान की मांग होती है, तो अनुदान के मांग होने के बाद जो है विनियोग विधेयक जो है उस अनुदान को क्या करता है? पारित करता है। उस अनुदान को जो है पारित करता है कौन? ये विनियोग विधेयक पारित करता है। उसके बाद जो है पारित करने के बाद जो है राज्य के संचित निधि से जो है पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये किसमें? विनियोग विधेयक को पारित होने पर। ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 205 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। इसका कहने का मतलब है कि जो भी अनुदान जो है भारत के संचित निधि से पारित हो गया है, यानी पारित हो गया है कि अनुदान जो है 500 करोड़ का, ठीक है, 500 करोड़ का अनुदान पारित हो गया है। अगर जो इसमें और अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, इससे जो है वो अनुदान की मांग पूरा नहीं हो रहा है, मतलब हमको 500 लाख और चाहिए, 50 लाख और चाहिए, 50 लाख और चाहिए, तो जो है ये 500 की जो मांग थी, अनुदान की मांग थी, इसके अलावा ये क्या है? अतिरिक्त है ना? ये क्या है? अतिरिक्त है। तो ये जो मांगे है, ये इसको अतिरिक्त अनुदान कहते हैं या अनुपूरक मांग कहते हैं। ये जो अनुच्छेद 205 में इसका जो है वर्णन है। आगे है अनुच्छेद 206 में लेखानुदान और प्रत्यानुदान। लेखानुदान या प्रत्यानुदान, जैसे संसद को सत्र चल रहा है, बजट सत्र शुरू हो गया है, और बजट पास होने से पहले जब संसद चल रहा है तो संसद में जो खर्चा है ना, उसको बजट पास होने से पहले एडवांस में ले लिया जाता है। किसके अनुसार? जो है लेखानुदान और प्रत्यानुदान। जो है लेखानुदान अनुदान के तहत जो है एडवांस में बजट पास होने से पहले यानी एडवांस में जो खर्चा लिया जाता है, ये लेखानुदान के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक यानी धन संपत्ति से जो भी विधेयक संबंधित है, वो जो है राज्यपाल के सलाह से यानी सिफारिश करने पर ही जो है वो विधानसभा में रखा जाएगा। अगला है 208 में प्रक्रिया या नियम, यानी विधानमंडल को चलने के लिए जो भी प्रक्रिया या नियम है, वो खुद विधानमंडल बनाएगी। ठीक है।
अनुच्छेद 209 में है वित्तीय कार्य के लिए कानून, यानी जो भी वित्त से संबंधित यानी वित्तीय जो कार्य के लिए जो कानून बनाना है, ये विधानमंडल जो है खुद वित्तीय कार्य के लिए कानून बनाएगा। अगला है 210 में अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये जो है विधानमंडल में जो है प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसका जो है या तो अंग्रेजी है या तो जिस राज्य में जो भाषा चल रहा है, मतलब उसमें जैसे बिहार में जो है हिंदी है, ठीक है ना, या अंग्रेजी है। उसी तरह से अगर जो हम साउथ में चले जाएंगे तेलंगाना में, तो उसका जो है अंग्रेजी होगा या तो उसका भाषा जो है तेलुगु होगा। इस तरह से जो है उसके अंग्रेजी या उसके जो है उस राज्य में जो भाषा है वो भाषा में जो है चलेगा। इसके अलावा इनके जो अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष के अनुसार जो है वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 211 में है चर्चा पर निर्बंधन। चर्चा पर निर्बंधन में ये कहा गया है इसमें कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जज पर जो है उनके आचरण पर या उनके दिए गए फैसले पर हम लोग जो है टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है संसद के सदन द्वारा जो है उसमें फैसला पर और आचरण पर जो है ये मुद्दा नहीं उठा सकता है, ठीक है। अगला जो है 212 में कहा गया है कि न्यायालय है, जो न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायालय है, वो क्या है कि इनके सदनों की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। इनके जो सदन में जो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सदनों की कार्यवाही की जो जांच है वो नहीं करेगा। अनुच्छेद 212 में है कि न्यायालयों द्वारा जांच नहीं किया जाना, यानी न्यायालयों द्वारा जो सदन की कार्यवाही चल रहा है उसको जांच नहीं करेगा। अब एक अनुच्छेद 213, ठीक है। 213 में क्या है कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या है कि जब सत्र नहीं चल रहा हो और राज्य में तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तो उस समय जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। उस समय जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करके जो है अध्यादेश जारी कर सकता है और जो है कानून बना सकता है। और यह कानून जो है कब तक वैलिड रहेगा, जब सत्र शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह तक जो है इसके सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक जो है इसे पास होना चाहिए। यानी और ये मतलब ये जो है अध्यादेश, ये जो नियम है ये 6 माह तक जो है वैलिड रहेगा और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, यानी 6 सप्ताह तक, यानी इसकी कब तक वैलिड रहेगी, 6 माह 6 सप्ताह तक जो है यह अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून जो है वैलिड रहेगा, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 213 में जो अध्यादेश है यानी कानून बनाया गया है, ये राज्यपाल जो है अपना अनुमति से इसको अपने से भी कानून को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग आज अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है कंप्लीट है विधानमंडल के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर जो आपको एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा 3 बार 4 बार देखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। लेकिन जब तक वीडियो को 2 बार 3 बार नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा दिमाग में जो है एक बार में बातें आती है और निकल जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर जो 2 बार 3 बार देख लेंगे तो पक्का आपको जो है इसमें से जो है याद हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और हम लोग जो है पढ़ेंगे आगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे आगे।